इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो पीरा अथॉरिटी है उसके जो मेंबर्स हैं टोटल 18, उसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नजीर साहब, काइंडली बताइएगा कि वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स कौन जो से हैं। सेक्शन 5 है हमारे पास इस एक्ट का, उसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन करता है कि एक हमारे पास सिलेक्शन पैनल बनेगा। ठीक है, उस पैनल को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा खुद बनाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें जो है वो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स की सिलेक्शन के लिए ये पैनल बनेगा, और ये पैनल जो है वो 30 डेज के अंदर, ये एक्ट कहता है कि 30 डेज के अंदर उनकी सिलेक्शन को फाइनल करेगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं। वो ये हो सकते हैं, वो कोई सरकारी ऑफिसर ना हो, उसके खिलाफ जो है वो कोई यानी कि पहले FIR ना हुई हो, वो डिफॉल्टर ना हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कुछ चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि वो कौन सा मेंबर हो सकता है, इंडिपेंडेंट मेंबर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसमें जो है वो सेक्शन 6 है, उसमें क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बताई गई है। यानी किन वजूहात की बुनियाद पर वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और उसका मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी उनके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये सर, यानी कि एक तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर ना हो, दूसरा ये है कि वो उसके खिलाफ कोई FIR ना हो, उसका रिकॉर्ड जो है वो ठीक होना चाहिए, तीसरा जो है वो डिफॉल्टर ना हो, और उसकी जो रेप्यूट है वो अच्छी होनी चाहिए। चंद एक चीजें हैं जो इसमें इस सेक्शन 6 में एक्सप्लेन की गई हैं क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के लिए। यानी आप कहते हैं कि जो सेक्शन 6 है वो उसकी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ पीरा अथॉरिटी यानी उससे मुतालिक है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पीरा अथॉरिटी के हवाले से कुछ सेक्शन है वो काइंडली बता दीजिए। अच्छा, इससे आगे हम सेक्शन नंबर 7 की बात करें तो वो हमारे पास आता है मीटिंग यानी मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी। सेक्शन 7। जी भाई उनका इजलास कब होगा, कितनी देर बाद होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। उसमें ये नहीं एक्सप्लेन किया गया कि कब होगा, कितनी देर बाद होगा। वो चीफ मिनिस्टर जो है वो कभी भी बुला सकते हैं। और इसका जो मतलब कि मीटिंग ऑफ द अथॉरिटीज में ये एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी हाफ मेंबर होना लाजमी है। ठीक है। उसके जो चेयरपर्सन है वो चीफ मिनिस्टर होंगे। अगर चीफ मिनिस्टर एब्सेंट हैं तो वो अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं वाइस चेयरपर्सन को, वो उसको हेड करेंगे। बिल्कुल। ये सेक्शन जो 7 है हमारे पास वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल ठीक है जी। इसमें जो अगले एक सेक्शन की बात करें तो इसमें सेक्शन 8 जो है वो DG है हमारे पास, यानी कि डायरेक्टर जनरल। बिल्कुल ठीक है। यानी कि पीरा के जो DG हैं वो सेक्शन 8 के तहत जो है वो सिलेक्ट होंगे, उनको चीफ मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करेंगी और सिलेक्ट करेंगी। ठीक है। और इसमें जो हमारे पास सेक्शन 9 है वो कमेटी है, यानी कि एक कमेटी वो चीफ मिनिस्टर साहबा खुद बना सकती हैं। ठीक है। उस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो मतलब कि वो भी CM के पास इख्तियार है कि वो कौन कौन से हो सकते हैं कमेटी के। बिल्कुल ठीक है। अगर इससे अगला जो हमारे पास सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 10 है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। यही यानी पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जी। बिल्कुल ठीक है। यानी उसका सेक्शन 10 उसकी पावर और फंक्शंस आता है। बिल्कुल। जो सेक्शन 10 है वो यानी कि इसकी पावर और फंक्शंस को एक्सप्लेन करता है, और जो सेक्शन हमारे पास 11 है वो एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि जो एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी हैं वो सेक्शन 11 के अंदर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास था एक यानी कि कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। ये मतलब कि इसमें जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर मैं आपकी बात को कूजे में बंद करूं तो आपने कहा कि जो चैप्टर 2 है वो बेसिकली इस अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करता है जिसको पीरा बोलते हैं। यस सर। यानी पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यस सर। उसकी कंपोजिशन क्या है? आपने अर्ज किया कि उसके 18 मेंबर्स होंगे। यस सर। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे उनके वो कौन कौन से हो सकते हैं, फिर उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन आपने बताया। उसके बाद आपने बताया कि इनके जो पावर्स एंड फंक्शंस कमेटी के हैं वो क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजें चैप्टर 2 के अंदर यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी और उसकी कंपोजिशन और उनकी पावर्स एंड फंक्शंस और उनकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। थैंक यू सो मच।